आज हम सीखेंगे गिट रिवर्ट का कमांड। तो एज यूजुअली जैसे हम करते आ रहे हैं एक एक स्टेप करते हुए, वैसे ही करेंगे। मतलब कि पहले हम लोकल रिपोजिटरी बनाएंगे, फिर हमारा रिमोट रिपोजिटरी बनेगा, फिर हम दोनों को कनेक्ट करने वाला काम करेंगे, फिर हम पुश करेंगे और फाइनली फिर जो भी हमारा कमांड, जैसे कि यहाँ पर हमारा है गिट रिवर्ट, उसे हम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर राइट क्लिक करके हम अपना फोल्डर क्रिएट करते हैं और इसमें नाम देते हैं इसका गिट रिवर्ट। इतना हो गया। इंटर का बटन दबाते हैं, अंदर जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं यहाँ पर और ओपन विद VS कोड करते हैं। हम गिट का भी यूज़ कर सकते हैं, बट उससे बढ़िया है हमारा VS कोड रहता है, क्योंकि ईजिली हो पाता है और ट्रैक करता है। हम ईजिली पता चलता है कौन फाइल हमारा जो है कि कैसे है। जो भी कमांड वही है, चाहे आप VS कोड पे यूज़ करें चाहे वहाँ यूज़ करें। तो यहाँ पर आकर के हम अपना टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आकर के हम पहला अपना जो है कि index.html करके इंटर का बटन दबा देते हैं। हमारा ओपन हो गया। यहाँ पर क्रिएट करते हैं एक डेमो कोड। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, Shift+ वाला सिंबल को यूज़ करते हैं, इंटर का बटन दबाते हैं। आ गया। यहाँ पर मेंशन करेंगे गिट रिवर्ट कमांड, गिट रिवर्ट कमांड। फिर इसे हम कॉपी करेंगे यहाँ से और कमांड इसे हम कॉपी करने के बाद यहाँ पर एक H2 टैग में ले लेते हैं, Ctrl+S करते हैं और सेव कर देते हैं। इसी प्रकार से हम जाते हैं। चलिए इसे अब कमिट करते हैं। अभी तक जैसा कि हम देख पा रहे हैं index.html अभी तक ये मॉनिटर नहीं हो रहा है, ट्रैक नहीं हो रहा है, कोई भी वॉचमैन यहाँ बैठा नहीं है। जैसे हम git init लगाते हैं वो हम जो है कि यहाँ पर दिखाएगा कि ट्रैक्ड है कि अनट्रैक्ड है। अच्छा, तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। हाँ, नेक्स्ट स्टेप हमारा रिमोट रिपोजिटरी। चलते हैं वहाँ पर अपना यहाँ पर का भी अपना जो रिपोजिटरी उसे क्रिएट करते हैं। जैसा कि हमको पता है गिट रिवर्ट रिपोजिटरी का हमें यूज़ करना है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे गिट रिवर्ट। हो गया जी, यहाँ पर हमने ले लिया इसे। यहाँ पर हमको इसका डिस्क्रिप्शन देना है, जो भी आपको सही लगे, अच्छा लगे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन रहता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर जो है कि खेल रहे हैं या फिर सीख रहे हैं, तो जो मन करे आप लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर पब्लिक भी यूज़ कर सकते हैं, फिर प्राइवेट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आकर के क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कीजिए। आपका रिपोजिटरी बनकर तैयार हो गया। यहाँ पर आपका जो है कि क्रिएट हो गया रिपोजिटरी। तो यहाँ पर हम आते हैं, यह हमारा है वर्किंग रिपोजिटरी। यहाँ पर आकर के हम सबसे पहले अपना पहला यहाँ पर आकर के हम सबसे पहले अपना पहला कमांड यूज़ करते हैं गिट init। जैसे हम इंटर करेंगे तो ये दिखाएगा कि हमारा अनट्रैक्ड है, यहाँ से ट्रैक करना स्टार्ट हो। जैसे हमने गिट init का यूज़ किया, वैसे ही हमारा वॉचमैन देखना स्टार्ट कर दिया कि यह जो हमारा फाइल है index.html यह अनट्रैक्ड है। और यहाँ पर आके देखेंगे तो जो फाइल हमने क्रिएट किया था जिस फोल्डर में, उस फोल्डर में हमारा लोकल रिपोजिटरी का भी बन गया है फाइल। ठीक है, अब इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर के गिट ऐड करते हैं, या फिर अगर हमको पता नहीं है बहुत सारे मल्टीपल फाइल्स इधर अगर हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे गिट स्टेटस लगा देंगे, इंटर का बटन दबा देंगे। दिखाएगा कि भैया देखिए यहाँ पर आपका ये फाइल जो है रेड कलर में है, मतलब यह ट्रैक नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम आकर के सीधा करेंगे ऐड, नो नॉट ऐड, गिट ऐड डॉट करेंगे। इतना ही करते ही हमारा जो है कि फाइल जो है स्टेज एरिया में चला जाएगा, जो कि टेम्परेरी एरिया होता है, वहाँ पर चला जाएगा। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको हम आकर के गिट कमिट करेंगे। गिट कमिट करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट कमिट डन।
हमारा फर्स्ट कमिट डन हो गया है। इंटर का बटन दबा देते हैं। कितना का हमारा हो गया, ऐड हुआ, कमिट हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पर आकर के हमारा क्या होगा, क्या कितना हो गया है। तो अगला हमारा जो कमांड है यहाँ पर क्या, तो अब हम ब्रांच को देखते हैं। तो गिट ब्रांच का यूज़ करते हैं। गिट ब्रांच, जैसे कि हमको पता है गिट का हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्रांच होता है वो मास्टर होता है, और गिटहब का हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ब्रांच होता है मेन। तो हम पहले स्विच करेंगे इनका ब्रांच को मास्टर से मेन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम करेंगे गिट का कमांड यूज़ करेंगे, गिट ब्रांच फ्लैग कैपिटल एम मेन। इतना करते ही हमारा जो ब्रांच है वो चेंज हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, गिट ब्रांच, इंटर बटन दबाते हैं। हाँ, आप देखिए मेन में आ गया। तो हम मेन में पहुंच गए हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिमोट करने का काम करते हैं। तो गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन यहाँ पर आकर के हम पेस्ट करते हैं। नहीं, शायद जो है कि हमने कॉपी किया था वहाँ पर वो नहीं रहा, तो यहाँ पर आकर के हम कॉपी करेंगे उसी को। तो हम लिंक है इसका, यहाँ पर क्लिक पेस्ट कर देंगे, इंटर का बटन दबा देंगे। हाँ, आपका जो गिट लोकल गिट रिपोजिटरी है और रिमोट गिट रिपोजिटरी है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं। यहाँ पर आते ही गिट पुश फ्लैग यू ओरिजिन मेन, इंटर बटन दबा देंगे। जैसे ही इंटर बटन दबाएंगे हमारा जो फाइल है वो पुश हो जाएगा रिमोट रिपोजिटरी पर। यहाँ पर आकर के हम रिफ्रेश कर देंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि हाँ, हमारा फाइल जो है index.html यहाँ पर हमें दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद अब हम ये तो हम यूजुअली ये करते रहते थे, हर वीडियो में स्टार्टिंग में ही किए हैं। ठीक, अब हम यहाँ से आते हैं अपने कमांड पर। जैसा कि हमको पता है गिट रिवर्ट का कमांड है। ठीक, अब हम करते क्या हैं कि यहाँ पर जो हमने लिखा है, ठीक, गिट रिवर्ट आपका जो लोकल रिपोजिटरी है, यहाँ पर हमने जो लिखा है इसको हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं मल्टीपल टाइम। तो मान लीजिए एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, इसे कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर दिखा रहा है कि मॉडिफाइड है। हाँ, तो उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और लिखते हैं गिट स्टेटस, दिखा रहा है कि यहाँ पर मॉडिफाई किया हुआ है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे भी ऐड करेंगे। गिट ऐड हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया और इंटर का बटन दबा दिया। अगर गिट ऐड तक ही होता तो हम रिस्टोर का कमांड करके इसे ख़त्म कर सकते थे। अब इसके बाद हमने क्या किया, कमिट भी कर दिया। तो गिट कमिट लिखेंगे, सेकेंड कमिट डन, और सेकेंड कमिट भी यहाँ पर डन हो गया। इंटर बटन दबा देते हैं। अब अगर हम चाहें कि कमिट करने के बाद उसे हम वापस स्टेज में लाएं या फिर नॉर्मल स्टेज में लाएं, तो उसके लिए हम यहाँ पर अगर हम रीस्टोर का यूज़ करेंगे तो कभी हो ही नहीं सकता। तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पर गिट लॉग का यूज़ करेंगे। ठीक है, जिससे हम इसे ईजिली कर सकते हैं। तो आते हैं यहाँ पर गिट लॉग डबल फ्लैग करने के बाद वन लाइन इंटरफेस। यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 बार जो है कि कमिट हुआ है और दोनों बार हमको हैश वैल्यू मिला है। और अगर यही चीज़ देखना है तो हम जा कर के रिमोट रिपोजिटरी में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आकर के रिफ्रेश करेंगे, उसके बाद जाएंगे कमिट पे क्लिक करेंगे तो दिखेगा हमको यहाँ पर भी हैश वैल्यू है। तो वहाँ पर जाएंगे वापस, यहाँ हम देख सकते हैं कि जो हमने लास्ट कमिट किया है वहाँ से हमको बैक जाना है। यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह जो BA4023A है यही हमारा हैश वैल्यू है। तो हमको ज़्यादा कुछ करना है नहीं, बस खाली यहाँ पर आकर के
git revert का कमांड चला लेना है। git revert करने के बाद हैश वैल्यू लिख लेना है। तो b है, a है 4 0 2 3 एंड a, ये हमारा हैश वैल्यू है। तो हम बताना चाहेंगे कि ये जो भी हम यहाँ पर लिखे हैं मल्टीपल, जो भी हम कमांड को हमने कॉपी पेस्ट किया है वो उसे हमने कमिट भी किया है। उसके बाद से हम लास्ट में हमारा बस फर्स्ट लाइन ही बचना चाहिए, बाकी सब यहाँ से हट जाना चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पर आकर के इंटर बटन दबाएंगे। इंटर बटन हमने दबा दिया। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सब कुछ रिस्टोर हो गया है रिवर्ट का यूज़ करके। बस खाली हमारा जो पीछे पिछली बार हमने यहाँ से पुश किया था रिमोट रिपोजिटरी में, वहाँ पर पहुँच गया है। अब यहाँ पर कमांड में आ गया। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए हम आएंगे इस ESC स्केप करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आने के बाद फिर हम लिखेंगे शिफ्ट कॉलन, उसके बाद Q यूज़ करके इंटर दबा देंगे और आसानी से हम इससे आउट आ जाएंगे। तो आज हमारा इतना ही था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।